उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झांसी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगाइयों और माफियाओं से मुक्त करवाया गया और अब उन्हें दोबारा पैर रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाइयों ने प्रदेश को मुक्त किया उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया और कई ज्यादा दंगों की चपेट में ला लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही प्रदेश में विकास के कार्य शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री ने झांसी में 200 वार्ड के बने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और युवा विकास योजना के तहत 1000 लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन वितरित किया। इस आयोजन के तहत युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी से ऑफर आने लग गए। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए। कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झांसी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगाइयों और माफियाओं से मुक्त करवाया गया और अब उन्हें दोबारा पैर रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाइयों ने प्रदेश को मुक्त किया उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया और कई ज्यादा दंगों की चपेट में ला लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही प्रदेश में विकास के कार्य शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री ने झांसी में 200 वार्ड के बने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और युवा विकास योजना के तहत 1000 लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन वितरित किया। इस आयोजन के तहत युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी से ऑफर आने लग गए। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए। कार्य काफी आगे बढ़ चुका है।
ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झांसी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगाइयों और माफियों से मुक्त करवाया गया और अब उन्हें दोबारा पैर रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाइयों ने प्रदेश को मुक्त किया, उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया और कई ज्यादा दंगों की चपेट में ला लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही प्रदेश में विकास के कार्य शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री ने झांसी में 200 वार्ड के बने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और युवा विकास योजना के तहत 1000 लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन वितरित किया। इस आयोजन के तहत युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी से ऑफर आने लग गए। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए। कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड।
अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी उस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।